उत्तर प्रदेश में अब जाति के नाम पर ना ही रैली होगी और ना ही प्रदर्शन। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जाति आधारित वाहनों की प्लेट्स पर भी रोक लगा दी गई है। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इस फैसले को सामाजिक हार्मोनी के लिए जरूरत बताया। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की जनजेट पोस्ट पर पलटवार करते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या आपातकाल में हुई थी, न कि आज। आजम खान की रिहाई पर भी कश्यप ने निशाना साधा और कहा कि 99 मुकदमों के बाद जनता उन्हें सियासी भविष्य पर सवाल खड़ा कर रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, वो कैबिनेट मंत्री भी हैं। तमाम बड़ी बातें हैं। आज आजम खान भी बाहर आ रहे हैं 30 महीने की जेल के बाद, और जिस तरीके से कल से ही जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है, कई तमाम बड़ी बातें हैं, उस पर भी जानेंगे। मंत्री जी, सबसे पहले तो आजम खान आज 3 महीने की जेल काट के आ रहे हैं, मगर अभी भी पेच कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। और अटकलें ये हैं कि बसपा में जाने की बात करें, अखिलेश यादव ने ये कहा था कि जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, भाजपा सरकार मिलकर फंसा रही। क्या कहना चाहेंगे इस पे? आजम खान साहब पे कोई एक मुकदमा थोड़ा ही है, लगभग 99 मुकदमे हैं, 100 के आसपास मुकदमे हैं। और वो मुकदमे भी ऐसे नहीं कोई छोटे मोटे कोई ऑफेंस हों। भ्रष्टाचार के मामले हैं, कब्जों के मसले हैं और फोर्जरी के मसले हैं। और तभी तो इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बाद बमुश्किल उनको जमानत मिली है। अभी तो बाहर नहीं आए हैं, हालांकि कानूनी प्रक्रिया है, अपराध किए हैं, बेल वगैरह भी होंगी, लेकिन 99 मुकदमे होना और भ्रष्टाचार में लिप्त होना, कब्जे के मामलों में लिप्त होना, इस तरह की छवि उनकी बन गई है कि प्रदेश की जनता में, रामपुर की जनता में एक मैसेज है, एक संदेश है कि जिस व्यक्ति पे इतने सारे आपराधिक मुकदमे हों, उनका सियासी कैसा मुकाम रहा होगा, कैसा भविष्य होगा, ये अभी जनता के बीच में एक सवाल है। लेकिन ये बात सही है, जमानत हो रही है, न्यायिक प्रक्रिया वो तो होगी। उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है कि अब जो जातिगत की रैलियां होती थी, बैठकें होती थी, अब वो खत्म कर रही। किस तरीके से देखते हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में सरकार ने निर्देश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश में अब जाति के नाम पर रैलियां नहीं होंगी, धरने नहीं होंगे, प्रदर्शन जाति के नाम पर नहीं होंगे, आयोजन नहीं होंगे, यहां तक के वाहनों पर भी जाति के नाम का अंकन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालना में सरकार ने ये निर्देश जारी किया है, और मेरे विचार से ये बहुत बेहतर कदम होगा भारतीय प्रांतीय समाज में सद्भाव को बनाने के लिए, समरसता को मजबूत करने के लिए। क्योंकि लंबे समय से जातिवाद के नाम पर नफरत के बीज बोए गए हैं, जातिवाद के नाम पर वैमनस्य फैलाया गया है। शायद इस सरकार के इस कदम से समाज में एकरूपता आएगी, समाज में सद्भाव आएगा, और जो वैमनस्य था, जो रंजिशें थी, वो खत्म होंगी, कम होंगी। अखिलेश यादव का कहना है कि 5000 साल से जो तो मन में जातिगत भावना है, उसको कैसे खत्म करेंगे। और अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा तो जातिगत को लेकर ही गंगा जल से धुलवाया गया था। नहीं, जाति होना अलग बात है और जातिवाद फैलाना अलग बात है। ये बात सही है कि जाति कोई आज की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। जाति जब से धरातल पर समाज की स्थापना हुई है, तब से जातियां हैं। लेकिन जाति का नाम लेकर वैमनस्य फैलाना, छोटी बड़ी जाति बताकर एक दूसरे के बीच में मनभेद पैदा करना, या जाति के नाम पर नफरत फैलाना, कोर्ट का जो आशय है, सरकार का जो निर्देश है, वो जाति को समाप्त करने का नहीं, जातिवाद को समाप्त करने का, जातिवाद के नाम पर नफरत को समाप्त करने का, जातिवाद के नाम पर उन्माद को समाप्त करने का, ताकि समाज में सद्भाव हो, समरसता हो। अगर समाज में सद्भाव समरसता होगी तो प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। जीएसटी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को जली। जब लाखों पैसा सरकार से ले लिया गया, यानी कि जनता से ले लिया गया, अब टैक्स कम कर रही है, अब चीजें कम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का
बयान ये बहुत विचार सम्मत नहीं है। शायद उन्होंने आज के भारत की अर्थव्यवस्था का सही से आकलन नहीं किया है, हालात का आकलन नहीं किया है। 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से चौथे नंबर पे लाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आने वाले समय में हमारा देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तीसरे नंबर का देश बनने वाला है और देश में आज की परिस्थितियां ऐसी हैं जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साहसिक फैसला लेते हुए जीएसटी की जो 2 कैटेगरी को बिल्कुल समाप्त कर दिया और जीएसटी कर में बहुत बड़ी छूट दी है। रसोई की तमाम चीजें सस्ती हुई हैं जिससे आम जनमानस का जीवन और आसान होगा। घरेलू बहुत सारी सामानों पर भी जीएसटी को हटाया गया, कम किया गया। यानी वर्तमान भारतीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी को कम करके देश के लोगों को एक राहत भरा जीवन दिया। इसकी प्रशंसा इस पर बधाई होनी चाहिए कांग्रेस की ओर से। लेकिन मुझे मालूम है कि कांग्रेस कभी अच्छे काम की सराहना नहीं करती, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की ओर से बहुत आभार धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जीएसटी में रिफॉर्म करके देश को नई दिशा दी है और अमेरिका को आईना भी दिखाया है कि भारत जो है वह स्वदेशी अपनाकर भारत जो है जीएसटी में चेंज करके अपने आप को आगे बढ़ाना जानता है। मेरा आखिरी सवाल कि राहुल गांधी का एक पोस्ट बड़ा वायरल हो रहा है कि उन्होंने लिखा देश का युवा, देश का स्टूडेंट और देश के जेनजी अब संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन बचाएगा। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अब संविधान खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में था आपातकाल में। लोकतंत्र की हत्या हुई थी कांग्रेस पार्टी के आपातकाल में। वर्तमान भारत लोकतंत्र से परिपूर्ण है। वर्तमान भारत में संविधान की सम्मान की सुरक्षा हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के षड्यंत्र को देश के लोगों ने जाना भी है, पहचाना भी है, सचेत भी हुए। तभी तो 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश की सत्ता में आने का मौका मिला। इसलिए कांग्रेस पार्टी के षड्यंत्र का कोई असर अब देश की जनता पे नहीं पड़ेगा। तो मेरे साथ मंत्री उत्तर प्रदेश के राज्य एवं कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप कांग्रेस पर कई बड़ी बातें कही और आजम खान की रिहाई पर भी कई बड़ी बातें कही। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला श्री न्यूज़ लखनऊ।